आज देश की जनता यह सवाल पूछ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। 3 दिनों के टकराव के बाद आखिर इस युद्ध विराम की घोषणा क्यों हो गई? आखिर इस मुद्दे में अमेरिका दखल क्यों दे रहा है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी समस्याएं हैं वो द्विपक्षीय थी। सबसे बड़ी बात, ट्रंप का ताजा बयान आ रहा है जिसमें वो कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बता रहे हैं। इस व्यक्ति को ना कश्मीर ना भारत पाकिस्तान की समस्याओं की पेचीदगियों का अंदाजा है और यह कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या की बात कर रहा है। यानी कि ट्रंप के तेवरों से स्पष्ट हो रहा है कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं। जब से युद्ध विराम की घोषणा हुई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, देश के गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, आतंकवादी पाकिस्तान का झूठा प्रधानमंत्री अपनी संसद के सामने जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष चला उसमें वो पाकिस्तान की जीत बतला रहा है। मगर हमारे यहां पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी कह रहे हैं कि हमने जो जीत सामने दिखाई दे रही है उसके बजाय हार को मानो हालात से छीन लिया है। वी हैव स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। 3 दिन बाद आखिर क्यों युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, ये सवाल कई जानकार उठा रहे हैं। मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंदिरा गांधी जैसे शौर्य की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इंदिरा वो थी जिन्होंने अमेरिका को कहा था कि हमें ज्ञान मत दो, और फिर इंदिरा ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था। मैंने उसकी उम्मीद कतई नहीं की थी। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. मगर मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 1971 के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और इस तरह से अपनी हार की दस्तावेज पर दस्तखत करना पड़ा था, कम से कम ऐसा कुछ नजारा दिखाई देता। ऐसा नहीं हुआ। जी हां, क्योंकि हमारी सेना लगातार पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही थी। तो फिर 3 दिन में ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, जब यह लगातार संघर्ष चल रहा था तो मैंने अपनी सेना का पूरा साथ दिया था। देश देख रहा था कि क्या हो रहा था। नहीं, गोदी मीडिया जो आपको दिखा रहा था उस पर विश्वास मत कीजिए, मगर देश देख रहा था कि हमारी सेना अपने शौर्य के जरिए किस तरह से पाकिस्तान को नाको चने चबवा रहा था। मगर ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ उसने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ट्रंप के ताजा बयान की तरफ, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ट्रंप कहते हैं, मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अडिग नेतृत्व पे बहुत गर्व है कि उन्होंने समझदारी और हिम्मत दिखाते हुए इस बात को जाना कि अब वक्त आ गया है कि इस लड़ाई को रोकने का, जो बहुत ज्यादा तबाही और जानमाल के नुकसान का कारण बन सकती थी। लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। आपने जो हिम्मत दिखाई है वो आपकी विरासत को और ऊंचा करती है। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और बहादुरी भरे फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका। हालांकि इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार काफी बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि हम 1000 साल पुरानी कश्मीर की समस्या का कोई हल मिलकर निकाल सकें। भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को सलाम, आपने शानदार काम किया। और यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। यहां पर 2 चीजें सामने भर कर आती हैं। यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी राष्ट्र है, और भारत, उन दोनों को एक पैमाने पर तोल दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? अमेरिका ने क्या लताड़ लगाई? उल्टा अमेरिका ने पक्ष में वोट किया जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स दिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 1981 में अमेरिका भारत को दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो लोन था उसका विरोध कर रहा था, मगर फिर भी भारत को 1981 में जीत मिली थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक जो ये दावा करते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, हमने क्या हासिल किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर जाते रहे, लोगों के गले मिलते रहे, और उनका जो प्रचार तंत्र उन्हें विश्व गुरु बताता रहा। IMF में हम पाकिस्तान को क्यों नहीं रोक पाए? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक आतंकवादी देश को समर्थन क्यों दिया? और अब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि भाई मैं कश्मीर समस्या पर दखल देना चाहूंगा। शिमला समझौते में स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं। एक अरसे से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाह रहा है। यही वजह है दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम 5 बजे घोषणा की तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके तमाम नेता जो हैं उसका स्वागत करने लगे और अमेरिका का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत की बराबरी पर आ जाए। पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी देश है, वो भारत की बराबरी हासिल करना चाहता है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न,
आखिर इस मुद्दे पर भारत ने क्या हासिल किया? 3 दिन के संघर्ष के बाद ऐसा क्या हो गया कि हम अमेरिका द्वारा संचालित इस युद्ध विराम के लिए राजी हो गए? सबसे बड़ी बात, इस खबर पर गौर कीजिएगा। इस खबर में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि चेनाब नदी पर जो बांध बना हुआ था उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान को दोबारा पानी दिया जा रहा है। तो यह हुआ क्या और आखिर क्यों हुआ? क्या भक्तगण इस पर प्रकाश डालेंगे? सबसे बड़ी बात, मैं आपको भाजपा के दोहरे मापदंड दिखाना चाहता हूं। याद कीजिएगा दोस्तों, ये 2 ट्वीट्स हैं। पहले ट्वीट में आपको याद कीजिएगा, मैंने इसका जिक्र भी किया था कि भाई संघर्ष चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और यहां पर भाजपा ने कहा था, भाजपा ने यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार का मजाक बनाया था। और इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा जो बेमानी शांति प्रक्रिया में विश्वास नहीं। मगर फिर भाजपा के दूसरे ट्वीट पर निगाह डालिए। दूसरे ट्वीट में भाजपा यह कह रहा है, विक्रम मिस्री का हवाला देते हुए, कि हम शांति प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। अरे भाई, 24 घंटों में आपके रुख में परिवर्तन क्यों आ गया? यह यू टर्न आपने क्यों ले लिया? पहले आप कह रहे थे कि शांति प्रक्रिया में हमारा कोई विश्वास नहीं है। ये भाजपा के शब्द हैं, मेरे नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं कि हम शांति प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आप कर क्या रहे हैं? आज कई मुद्दे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, ये सटीक और पैने सवाल उठा रही है। जयराम रमेश ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए युद्ध विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? कांग्रेस यह पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन सी प्रतिबद्धताएं मांगी हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को किए गए टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी की असाधारण साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में प्रदर्शित किया था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए ये जरूरी संदेश। और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जैसे मैंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि वो इंदिरा गांधी जैसा शौर्य दिखाएंगे, मगर मैं प्रधानमंत्री आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2014 से पहले इंडिया टीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में आपने कहा था कि ये लव लेटर बंद करो। आपने यह भी कहा था प्रधानमंत्री कि भाई जब 26/11 हुआ था तो हमारे मंत्री अमेरिका चले गए थे और बराक ओबामा के सामने रोने लगे थे। हमें अमेरिका नहीं जाना था, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप का यह फरमान आता है और हम युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि यह युद्ध विराम, यह संघर्ष विराम हो गया है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, मगर हमें पाकिस्तान से क्या मिला है? पाकिस्तान का झूठा प्रधानमंत्री अपनी संसद में खड़े होकर अपने जीत के दावे कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं और गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश की जनता को जानने का अधिकार है या नहीं? सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का भाजपा के प्रचार तंत्र ने कितना मजाक बनाया था, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने सही मायने में डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखाई थी। ट्रंप उनकी तौहीन कर रहे थे मगर ज़ेलेंस्की खामोश नहीं हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब देते रहे और यह तस्वीर उसकी बानगी है। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, जब संसद के अंदर भारत की बेइज्जती की जाती है, तब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। जब हमारे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिकी विमानों में भेजा जाता है, तब प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और अब तो तमाम हदें पार हो रही हैं। कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का। क्या अब यह मुद्दा द्विपक्षीय नहीं रहा? क्या शिमला समझौता धराशायी हो गया है? और क्या यह सवाल पूछना गलत होगा? क्या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, संघर्ष विराम की घोषणा होती है और उसके बाद क्या होता है? कश्मीर में बम धमाके शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान एक बार फिर ड्रोन फायर करना शुरू कर देता है, यह सब शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है?
एनडीटीवी पहले यह खबर चलाता है कि 100 धमाके हुए और उसके बाद सेना का हवाला देकर कहता है कि कोई धमाका नहीं हुआ। डीडी न्यूज पहले कहता है साहब कोई हमला नहीं हुआ, कोई धमाका नहीं हुआ, और उसके बाद विक्रम मिस्री हमारे विदेश सचिव आकर कहते हैं कि संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। यह हो क्या रहा है? दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। सुनिए विक्रम मिस्री ने किस तरह से जो दावे किए जा रहे थे उसे पूरी तरह से धता बता दिया था कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि अगर एनडीटीवी की माने तो सेना कह रहा है कोई धमाके नहीं हुए, मगर विक्रम मिस्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। यह चल क्या रहा है? सुनिए क्या कहा विक्रम मिस्री ने। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border. इतना असमंजस क्यों? और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल हम सबको बार बार पूछना पड़ेगा। 3 दिनों बाद संघर्ष विराम का ऐलान, क्या मिला भारत को? सबसे बड़ी बात, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम को अंजाम दिया था वो कहां हैं? सबसे बड़ी बात, बैसरण में आखिर सुरक्षा मौजूद क्यों नहीं थी? ये तमाम सवालात किए जाएंगे दोस्तों। और हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ कौन खड़ा था? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के साथ टर्की पूरी तरह से खड़ा था, टर्की उन्हें मदद दे रहा था। चीन ने कह दिया कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता को बिगड़ने नहीं देंगे, हमारे साथ सिर्फ एक इस्राइल साथ दे रहा था, मगर वो भी खुलकर नहीं। अमेरिका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद कर दी। हमारे साथ कौन कौन खड़ा है? और सबसे बड़ी बात, ये जो चीन धमका रहा था कि हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी के साथ, उनकी संप्रभुता के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था कि इस सरकार की वजह से, यानी मोदी सरकार की वजह से पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि कांग्रेस की कोशिशों की वजह से कभी भी पाकिस्तान और चीन साथ नहीं आए, कभी नहीं आए। याद कीजिएगा, 1962 में हमें हार का सामना करना पड़ा था। 1965 में हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। 3 साल का फर्क था। कायदे से उस वक्त चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता था। 1971 में चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता था। करगिल में चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता था। यह कभी नहीं हुआ। मगर अब चीन कह रहा है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता पर आंच नहीं आने देंगे। याद कीजिएगा, यही बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी, और यही इस सरकार की सबसे बड़ी भूल है। सुनिए राहुल गांधी के शब्द। 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists. हमें गर्व है अपनी सेना पर। हमें गर्व है कि उन्होंने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें गर्व है हमारे सिस्टम्स पर। मगर ये सवाल किया जा रहा है कि क्या हासिल हुआ, और इन सवालों का जवाब हमें देना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में वोट मांगेगी, और इनका प्रचार तंत्र, इनके गुर्गे जो हैं, वो इस पर पर्दे डाल देंगे। इनका गोदी मीडिया जो लगातार यह दावा कर रहा था कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया, हमारी सेना अंदर घुस गई, इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे थे, मगर आज वही लोग सीज फायर को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं।
वही लोग सीजफायर को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती है कि इस बेशर्मी से ये लोग यू टर्न ले रहे हैं। अरे कम से कम सामान्य सवाल तो पूछो सरकार से, आप इसमें देशद्रोही नहीं हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जो लोग ये कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से नो टू वॉर, यानी जंग को ना कहिए, इन लोगों पर कितना निशाना साधा जा रहा था, उन्हें देश का गद्दार बताया जा रहा था। मगर फिर 3 दिन के बाद आप संघर्ष विराम का और युद्ध विराम का स्वागत कर रहे हैं। यह दोहरे मापदंड नहीं है। बताइए, क्या यह दोहरे मापदंड हैं या इस मामले में सबसे खराब किरदार रहा है गोदी मीडिया का? जी हां, गोदी मीडिया। याद कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही यह संघर्ष शुरू हुआ तो नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया, डॉक्टर मेडूसा के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया, 4 PM न्यूज नेटवर्क बंद कर दिया गया। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार को 4 PM न्यूज नेटवर्क पर सुनवाई होने वाली है, तो सरकार ने वो पाबंदी हटा दी। सरकार ने वो पाबंदी हटा दी। जो न्यूज चैनल्स, मतलब आज तक, जो ये कह रहा था कि राजौरी के सैनिक ठिकाने पर आतंकवादी हमला हुआ, जो एक झूठी खबर थी, जिसके रिपोर्टर आज तक में बैठकर कह रहे थे कि हमारे 2 विमान जो हैं वो सैनिक अड्डे से उन्होंने अभी अभी उड़ान भरी और ऑपरेशनल डिटेल्स जारी कर रहे थे, उस आज तक पर कोई पाबंदी नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपने पाबंदी लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही यह पाबंदी हटा दी गई, जिससे पता चलता है यह सरकार किस सोच से काम करती है, किस सोच से काम करती है, किस भावना से काम करती है। आपका अपना गोदी मीडिया जो दुनिया भर में हंसी का पात्र बना, जी हां, पाकिस्तान में हमारे मीडिया का मजाक बनाया जा रहा है, हंसी का पात्र बना हमारा गोदी मीडिया, उस पर आपने कोई लगाम नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात, एक सरकारी चाटुकार है, एक फर्जी मेजर गौरव आर्य, उसने ईरान के विदेश मंत्री को सुअर का बच्चा करार दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ईरान जो भारत का देश है, ईरान जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। अब आप जानते हैं यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ईरान ने कहा है कि भाई भारत तो अतिथि देवो भव में विश्वास करता है, तो फिर एक सरकारी चाटुकार हमारे विदेश मंत्री को गाली क्यों दे रहा है? इस पर भारत को दखल देना पड़ा कि यह बंदा जो है वो एक प्राइवेट सिटीजन है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। मगर मुझे भाजपा सरकार बताए कि ये जो वाहियात जहरीला आर्या है, गौरव आर्या है, क्या यह बात सही नहीं है कि भाजपा सरकार की तरफ से इसे समय समय पर प्रोत्साहन, मदद मिलती रही है? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? आखिर क्यों यह भारत के लिए इतना बड़ा डिप्लोमैटिक डिजास्टर पैदा कर रहा है? यह सवाल तो किया जाएगा ना, और इस सवाल से हम बच कैसे सकते हैं? हमें जरूरत है दोस्तों की, और इस जैसे वाहियात लोग भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपको अंदाजा है आपका मीडिया किस तरह से कचरा कर रहा है और भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने अपने इस मंच से बार बार कहा है कि मैं झूठ के साथ नहीं हूं, मैं सच के साथ हूं, इसीलिए मैं भारतीय सेना के साथ हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, जो कि हर नागरिक का फर्ज बनता है। इस पूरे संघर्ष में कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पूरी तरह से सरकार के साथ थे। अगर कोई देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा था तो वो था हमारा मीडिया, जो जग हसाई का सबब बना। वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशनल डिटेल्स जारी करता रहा, जो देश की जनता को झूठ बोलता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसे मीडिया पर लगाम लगाएगा, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, 4 PM न्यूज या रवीश कुमार पर नहीं, जो देश के साथ हैं, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं। मगर मुझे खुशी है कि युद्ध विराम से पहले भारत ने इस बात का ऐलान किया कि आगे से अगर पाकिस्तान ऐसा कोई आतंकवादी हमला करेगा तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग माना जाएगा और भारत इसका करारा जवाब देगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो हमें उससे पहले तय करना पड़ेगा कि डिप्लोमैटिकली, राजनयिक तौर पर हमारे साथ कौन कौन है। हमें अपने दोस्तों की फौज को बढ़ाना पड़ेगा जो इस मुश्किल लम्हे पर भारत का साथ दे। अगर हम सही मायने में विश्व गुरु हैं और प्रधानमंत्री सही मायने में विश्व गुरु हैं, तो आप जो लोगों से गले मिलते हैं ना, उसके प्रमाण हमें दिखाई देने चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।